बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कामर मलिक हूँ, प्रिंसिपल किम्स। और हमारी आज की जो वीडियो है ये उन बच्चों को स्पेसिफिकली उन बच्चों को टारगेट कर रही है जिन्होंने जून 2020 में और मेनली अक्टूबर नवंबर 2020 में ओ लेवल के या IGCSE एग्ज़ाम्स को क्लियर किया। दिस ईयर हैज़ बीन एन एक्सेप्शनल ईयर इन मैनी वेज एंड द मेजर हेडलाइन न्यूज़ ऑफ दिस ईयर हैज़ बीन कोरोना और कोरोना की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स, जिसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल भी आया है, बिजनेस पे भी आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट इसका एजुकेशन पे आया है। और अनफॉर्चुनेट बात है ये कि बड़े स्टूडेंट्स को जो एक प्रॉपर स्टडी का मौका था वो नहीं मिल सका। इस वक्त जो बच्चे A1 में हैं, जो कि 2 साल बाद जून 22 में, अब से 1.5 ईयर के बाद, अराउंड 18 मंथ्स फ्रॉम नाउ दोज विल टेक देयर A लेवल एग्जाम्स, वो इस वक्त A1 में हैं। ये दो तरह को हम इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दो स्टूडेंट्स आर टेकिंग A1 क्लासेस at the moment. Some of them relied on predicted grades in June 2020 क्योंकि मई जून 2020 के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे और instead of results of examinations the results were based on the predicted grades sent by the schools and by the teachers. तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं आज A1 में जिन्होंने वो predicted grade ले लिए, 8A's भी आ गए, अच्छे भी आ गए, बुरे भी आ गए, वो ओ लेवल रिजल्ट। इन बच्चों ने मार्च के बाद, जाहिर है पढ़ाई नहीं ओ लेवल, और ये एक तरह का ओ लेवल अच्छी तरह कंप्लीट किए बगैर, ओ लेवल पढ़ा हुआ था पर आखिरी जो 3-4 माह की जो उनकी टीचिंग है वो इफेक्ट हुई और एक तरह का वो ओ लेवल पूरी तरह वो प्रिपेयर नहीं थे और ओ लेवल का उनको पास का अच्छा रिजल्ट या बुरा रिजल्ट मिल गया और उन्होंने सितंबर में A1 में एडमिशन ले लिया अपनी मर्जी के स्कूल में। सम ऑफ दो स्टूडेंट्स वो नाउ ज्वाइनिंग A1 वो हैं जिन्होंने प्रेडिक्टेड ग्रेड वाली ऑप्शन को रिजेक्ट किया और उन्होंने प्रेफर किया कि अक्टूबर नवंबर में वो खुद एग्ज़ाम देंगे। अक्टूबर नवंबर 2020 में एक्चुअल एग्ज़ाम्स हुए और कुछ बच्चों ने ओ लेवल के पेपर और IGCSE के पेपर अक्टूबर नवंबर 2020 में दिए। उनके रिजल्ट्स आपसे कोई 3-4 दिन पहले 19 जनवरी को रिजल्ट्स उनके अवेलेबल हो गए हैं। अब ये बच्चे भी A1 में एडमिशन ले रहे हैं और ये दोनों ग्रुप ऑफ कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो जून 2022 में आपसे 18 मंथ्स के बाद अपना A लेवल कंप्लीट कर लें। लेकिन इन दोनों बच्चों में जो कॉमन बात है वो ये कि इन्होंने ओ लेवल अच्छी तरह कंप्लीट नहीं किया और A लेवल की स्टडी या तो इन्होंने एक टर्म में ऑनलाइन पढ़ा मेनली या पढ़ा ही नहीं। अब जब एक टर्म तकरीबन ऑनलाइन टीचिंग, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ टीचिंग नहीं है और इट्स नॉट ए वेरी गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑन कैंपस फिजिकल फेस ऑन फेस टीचिंग, तो वो जो एक सब्स्टिट्यूट था उनको मिला इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, तो उनको क्वालिटी ऑफ समझ ली 70% 80% मिली। और जो बच्चों ने अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम दिए उनकी शायद ओ लेवल की फाउंडेशन तो स्लाइटली बेहतर हो गई कंपेयर टू उन बच्चों के जिन्होंने प्रेडिक्टेड ग्रेड लिए जून में, लेकिन उन्होंने भी एक तरह की टर्म उनकी एक ज़ाया हो गई। अब क्या किया जाए और क्या एडवाइस है इन बच्चों के लिए कि अपना A लेवल जून 2022 में कैसे कंप्लीट करें? तो हमने जो अपने स्कूल में प्लान किया है, और मैं ये इनक्रेज करूँगा A1 के स्टूडेंट्स को कि वो हमारे इस प्लान को समझें, अंडरस्टैंड करें और हमारा प्लान अच्छा लगे तो हमारा स्कूल ज्वाइन भी करें। हमारा प्लान ये है कि हमने सोचा कि अब इस वक्त हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। जब हमने देखा कि बच्चों का ये जो एकेडमिक लॉस हुआ है, पार्टली ओ लेवल का, पार्टली फर्स्ट टर्म का, इसको ओवरकम करने के हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि इट इज़ फ्री ऑफ फ्लॉस और ये परफेक्ट ऑप्शन है। चारों ऑप्शन के अपने मेरिट और डीमेरिट हैं, लेकिन हमने ये कोशिश की कि इन 4 में से उस ऑप्शन को चूज़ करें जो ऑप्शन इन चारों में सबसे बेहतर हो सकता है जो चूज़ हम ऑप्शन कर रहे हैं उस पर आपकी कोई रिजर्वेशन हो, आपके कुछ उस पर ऑब्जेक्शंस हों। मैं उन ऑब्जेक्शंस और रिजर्वेशंस को अंडरस्टैंड करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए उसका जवाब भी दूंगा और साथ में आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप कंपेयर करेंगे वो ऑप्शन जो हमने चूज़ की है और जो ऑप्शन हम सजेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो ऑप्शन जो है वो बाकी 3 से डेफिनेटली बेहतर है। 4 ऑप्शन क्या हैं? पहली ऑप्शन ये है कि हम ये समझें कि ये बच्चे चूँकि अच्छी तरह ओ लेवल भी नहीं कर सके, पहली टर्म में अच्छा पढ़ भी नहीं सके, तो हम समझते हैं कि इन्होंने 1 साल ज़ाया कर दिया। ये जून 22 की बजाय ये मई जून 2023 में A लेवल के एग्ज़ाम्स हैं। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विल नॉट लाइक दैट, क्योंकि 1 साल पीछे रह जाना वो उनको शायद बिल्कुल सूट नहीं करेगा। तो ये 4 में से एक ऑप्शन, इसको हम आउटलेट ही रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप AS का पेपर दें जून 2021 में, दैट इज़ 3-4 मंथ्स फ्रॉम नाउ, 2-3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, क्योंकि मई में तकरीबन पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, अप्रैल एंड में। मई और जून में AS के पेपर जून 21 में दें, मई जून 21 में, और A2 के एग्ज़ाम दें आप मई जून 2022 में। अब इस ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है?
इस ऑप्शन में प्रॉब्लम है कि AS एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त A1 में पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो सितंबर से पढ़ रहे हैं, चाहे वो अब जनवरी में आएंगे, वो प्रिपेयर AS के लिए नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग ने उनको वो डिलीवर नहीं किया जो ना उन्होंने एग्ज़ाम प्रैक्टिस की है, ना उनके इस तरह क्लास टेस्ट हुए हैं, और ऑनलाइन में टेस्ट अच्छे नहीं हो सकते, रिलायबल नहीं हो सकते, टेस्ट फेयर नहीं हो सकते। तो इसलिए इन बच्चों की प्रिपरेशन ठीक नहीं है। तो मैं नहीं रिकमेंड करता और सजेस्ट करता कि आपसे 2 माह के बाद बच्चे AS के एग्ज़ाम दे रहे हों, जो बच्चे आज A1 में हैं। और क्या प्रॉब्लम होगी अगर वो AS के एग्ज़ाम देंगे? प्रॉब्लम ये होगी कि वो मोस्टली विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन AS देंगे। विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और रिजल्ट उनको पता लगेगा अगस्त के एंड में। अगस्त के एंड में जब उनको अच्छा रिजल्ट पता लगेगा, इट बी टू लेट फॉर ए करेक्टिव एंड रेमेडियल एक्शन। तब तक बच्चे क्या करते हैं, पेपर जब देते हैं, चाहे बुरा भी दें, वो होपिंग अगेंस्ट द होप, वो अनकॉन्शियसली फील करते हैं एग्ज़ाम दे दिया है, अब तो मैंने इसको पढ़ना ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे, मई में एग्ज़ाम दे देंगे AS के 21 में, और उसके बाद समर ब्रेक को में पढ़ेंगे नहीं, ये अज्यूम करते हुए कि हमने तो AS कर लिया, अब इसकी क्या ज़रूरत पढ़ने की। और अगस्त में जब उनको पता लगेगा कि उनका AS का रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो वो उस वक्त फिर उसको कवर अप नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये इस ऑप्शन को भी समझता हूँ कि बच्चों के लिए फिजिबल ऑप्शन नहीं है। तो हमने एक ऑप्शन ये माइनस की कि बच्चे 1 साल ज़ाया करके जून 2023 में A लेवल एग्ज़ाम दें। दूसरी ऑप्शन कि जून 21 में दें A1 या AS, और जून 2022 में दें A2। ये ऑप्शन भी मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए फिजिबल नहीं है, और मैंने इसकी रीज़न आपको ब्रीफली बताई। तीसरी ऑप्शन कि कंपोजिट A लेवल दें जून 22 में। मैं एज ए टीचर 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेरा टीचिंग का, मैं टीचिंग, आई बीन टीचिंग फॉर मोर देन 30 ईयर्स नाउ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का AS के साथ, कि बच्चों के लिए पूरा A लेवल, कंपोजिट A लेवल मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 4-4, 5-5 पेपर होते हैं पर सब्जेक्ट। बच्चा एक पेपर की प्रैक्टिस करता है, उसका टेम्परामेंट और होता है, टेक्निक और होती है, दूसरे पेपर की प्रिपरेशन वो फिर उस तरह नहीं कर सकता। तो मैंने बहुत कम बच्चे हैं जिनमें इतनी मेच्योरिटी हो, इतनी उनमें वो इतनी सेंसिबल हों कि वो AS और A2 इकट्ठी एक वक्त में तैयारी कर सकें। नॉर्मली बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चे A लेवल कंबाइन कर रहे हों, कंपोजिट कर रहे हों, और वो अच्छा मैनेज कर दें। तो मैं उसमें कंपोजिट A लेवल वाली ऑप्शन को भी एक अच्छी ऑप्शन नहीं समझता। उसके मुकाबले में जो ऑप्शन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ और जो हम किम्स में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और मेरे टीचर की पूरी सपोर्ट है, वो ऑप्शन मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। और वो ये है कि स्टूडेंट्स AS के एग्ज़ाम देंगे अक्टूबर-नवंबर 21 में। मैं रिपीट करता हूँ, स्टूडेंट्स AS के एग्ज़ाम देंगे अक्टूबर 21 में, और A2 के वो एग्ज़ाम देंगे मई-जून 2022 में। और वो कैसे हम पढ़ेंगे? हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम जनवरी में पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जो बच्चों ने एक टर्म का कोर्स मिस किया, हमने उनके लिए रेमेडियल क्लासेस अरेंज की हैं। वो एक टर्म का कोर्स जो उन्होंने मिस किया वो एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ेंगे, और स्कूल में वो सेकेंड टर्म का कोर्स पढ़ेंगे। और हम ये क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे 6 मई तक। 6 मई तक हम उनको A1 का कोर्स पढ़ाएंगे, जिसमें उनको एग्ज़ाम प्रैक्टिस भी देंगे, और उनको हम पास पेपर्स भी करेंगे, और A1 का कोर्स भी कराएंगे। और जो बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं उनको फर्स्ट टर्म का कोर्स एक्स्ट्रा क्लासेस में भी कराएंगे। 6 मई के बाद तकरीबन रमज़ान की छुट्टियां आ जाएंगी, आखिरी 3-4 दिन होंगे रमज़ान के, ईद की छुट्टियां आ जाएगी, और ईद के बाद प्रेपरेशन लीव और ईद की छुट्टियां हम करके 10-12 छुट्टियां करके एंड ऑफ मई दिस ईयर हम A1 के प्रमोशन एग्ज़ाम करेंगे। वो जो प्रमोशन एग्ज़ाम होंगे, वो उस प्रमोशन एग्ज़ाम को हम जून के पहले 2-3 दिन तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जून और जुलाई के 2 महीने तकरीबन फ्री हो जाएं बच्चों के लिए। तो जब जून 2 या 3 तक एग्ज़ाम मुकम्मल हो गए प्रमोशन, फिर हम पेरेंट्स को ये गाइड करेंगे कि वो बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया अक्टूबर-नवंबर में, या जिनकी सितंबर में क्लासेस इफेक्ट हुई, उनको हमें कहेंगे ये 2 माह का एक स्टडी प्लान बनाएंगे उनके लिए जून और जुलाई के महीने का, जिसमें वो अपनी डेफिशिएंसीज जो फर्स्ट ईयर की रह गई हैं उनको मुकम्मल करेंगे। 26 जुलाई को हम स्टार्ट करेंगे A2 की पढ़ाई। 26 जुलाई से लेके मिड सितंबर तक हम A2 पढ़ाएंगे, A2 का कंपोनेंट पढ़ाएंगे। मिड सितंबर में हम दोबारा AS की रिवीजन करेंगे, पास पेपर प्रिपरेशन करेंगे, और अक्टूबर में AS के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे फाइनल कैम्ब्रिज के। अक्टूबर और मिड नवंबर तक 6 वीक में पेपर स्प्रेड हैं। इसके दरमियान में क्लासेस भी करेंगे, प्रेपरेटरी क्लासेस होंगी, एग्जाम के फोकस करते हुए होंगी, पास पेपर की प्रेपरेशन, रिवीजन, तो ये साथ साथ कराते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइम टेबल, कि अगर पेपर है एक दिन बाद तो उससे एक दिन पहले ज़रा कोई क्लास नहीं होगी, पर जहाँ जहाँ गैप मिलेगा वहाँ वहाँ प्रेपरेटरी क्लासेस कराई जाएंगी बच्चों को।
तो मिड नवंबर तक बच्चे अपना एएस का एग्ज़ाम दे चुके होंगे। मिड नवंबर के अंदर वो दोबारा A2 की पढ़ाई शुरू करेंगे और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक 24 दिसंबर तक वो A2 पढ़ेंगे। और फिर हम लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में प्रेप लीव देंगे, विंटर ब्रेक देंगे और जनवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी 2022 में हम फर्स्ट वीक में हम एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे A2 के। और उसके बाद जो रूटीन के मुताबिक मार्च में आपके मॉक पेपर होंगे और आप A2 के एग्ज़ाम में जून में देंगे। इस अप्रोच का बेनिफिट क्या है? नंबर 1, एएस को डिवाइड, एएस और A2 को हम डिवाइड कर देंगे ताकि बच्चे फोकस प्रिपरेशन कर सकें अक्टूबर नवंबर में एएस की और मई जून नेक्स्ट ईयर में A2 की। दूसरा बेनिफिट क्या है? समर ब्रेक बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज होने जा रही है। समर ब्रेक इसकी प्रॉपरली यूटिलाइज होने जा रही है क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर होगा कि आपके अक्टूबर में एग्जाम्स हैं एएस के, तो आप समर ब्रेक में नेचुरली देयर बी लॉट मोर प्रेशर ऑन यू टू स्टडी वेल एंड टू प्रिपेयर वेल। तीसरी बात, एएस की फाउंडेशन और ओ लेवल की जो डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। एएस आपका स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाएगा जो आपका A2 में भी काम करेगा। चौथी बात, जो एकेडमिक लॉस हुआ है हमारा अब तक वो सिर्फ एएस पे जाने की बजाय वो एएस और A2 दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। कुछ टाइम हम एएस में से निकालेंगे, कुछ A2 में से, और कुछ हम समर ब्रेक को रिड्यूस करेंगे। अगली बात, कुछ बच्चे ये आर्गूमेंट देंगे, पहला कि जी इस साल साइंस में एग्जामिशन मिल जाएगी तो मैं अभी क्यों ना एएस करूँ। तो मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये एंगल भी देखा कि साइंस में एग्जामिशन शायद इस साल कैम्ब्रिज दे देगा एएस के बच्चों को। पर अगर आप साइंस में एग्जामिशन ले लेंगे प्रैक्टिकल के अंदर, साइंस प्रैक्टिकल के पेपर में आप अगर एग्जामिशन ले लेंगे इस साल और सिर्फ थ्योरी के पेपर देंगे तो अगले साल पेपर 5 जो कि प्रैक्टिकल के पेपर बेस करता है आप उसमें कैसे परफॉर्म करेंगे? यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल इन दैट पेपर। तो वो जो बेनिफिट लेना है आपने वो आपका बेनिफिट नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम ये रिकमेंड नहीं करते एएस के बच्चों को कि वो एग्जामिशन लें साइंस के प्रैक्टिकल में, क्योंकि अगले साल का पेपर 5 उनको साइंस प्रैक्टिकल की बेस के ऊपर जो पेपर थ्योरी का पेपर है वो उनको देना है। दूसरी बात, बच्चे ये कहेंगे जी कि A2 जो है, ये भी एक इतराज़ हमारे सामने आया कि A2 का जो तैयारी अब करेंगे 26 जुलाई 26 जुलाई से लेके मिड सितंबर तक और फिर एएस शुरू कर देंगे तो मैं इसमें भूल जाऊँगा। ऑफकोर्स ये ड्रॉबैक है कि A2 पढ़ेंगे फिर एएस पढ़ेंगे फिर दोबारा A2 पढ़ेंगे, दरमियान में एक गैप आएगा। लेकिन ये हम इसमें अपने टीचर्स को ये गाइडेंस देंगे कि वो A2 का एक इंडिपेंडेंट टॉपिक जो है वो कवर करें शुरू के दिनों में, शुरू के सेक्शन में, दैट इज फ्रॉम 26 जुलाई टिल मिड ऑफ सितंबर। और जब वो मिड नवंबर में दोबारा A2 शुरू करें तो इंडिपेंडेंट टॉपिक करें। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि चूँकि हमने टाइम कम कर लिया छुट्टियों का, हमने तकरीबन अगस्त में स्टार्ट करने की बजाय 1 माह पहले स्टार्ट कर लिया और इसी तरह हमने ये भी पीरियड एक्सटेंड कर दिया, मार्च में एंड करने की बजाय स्टडीज़ हमने मई में जाकर फर्स्ट वीक में एंड की। तो हमें जो एक्स्ट्रा टाइम मिला इंशाल्लाह इससे में रिवीजन में बड़ा मौका मिलेगा। हाँ, आखिरी बात दूसरी मुझे बतानी चाहिए कि वो बच्चे जिन्होंने A1 में इस वक्त हैं लेकिन उन्होंने कोई O लेवल का पेपर अभी उनका ग्रेड इंप्रूव करना चाह रहे हैं या कोई पेपर उनका रह गया है और वो देना चाह रहे हैं, वो उनको ज़रूर मई जून 2021 में ही देना चाहिए। और वो क्योंकि ताकि उनका फोकस भी क्लैरिटी से समर ब्रेक के अंदर और उसके बाद एएस के ऊपर चला जाए। आगे मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आप काइंडली हमारे फेसबुक पेज पे और हमें आप अप्रोच भी कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहें A1 में, इस प्रोग्राम की डिटेल मज़ीद समझना चाहें, आप आपके पेरेंट्स या आपका जो भी गार्डियन है इस बारे में जो बात करना चाहे तो यू आर मोर देन वेलकम टू अप्रोच अस एंड वी लव टू बी ऑफ हेल्प टू यू। आई होप you found this video useful. Thank you very much.